रेत माफिया बेखौफ हो चुके हैं। ट्रैक्टर से पटवारी को कुचल दिया। पटवारी प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया। अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए पटवारी पहुंचा था और सोन नदी में ये अवैध उत्खनन चला था। तो देवलोंद के गोपालपुर की ये घटना है और कई सवाल है IBS24 के। कौन है ये रेत माफिया? ये सवाल IBS24 का। पकड़ाए गए ट्रैक्टर का कौन मालिक है? सबसे ज्यादा रेत चोरी यही है, लेकिन कार्रवाई नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अक्टूबर से अवैध रेत उत्खनन जारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस और खनिज विभाग 2 माह से सुस्त क्यों? चलिए, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेहा बग्गा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथुन जी, आपसे जानना चाहेंगे, रेत माफिया के खात्मे की बात सरकार करती रही, लेकिन ये घटनाएं अब भी सामने आ रही है, खासतौर पर इस क्षेत्र में। पहले भी घटनाएं सामने आई। मिथुन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो रेत माफियाओं की ही पार्टी है, तो ये कार्रवाई कैसे करेंगे रेत माफियाओं पे? अभी इलेक्शन कमीशन का ये बहाना बना लेंगे कि साहब वो इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लगी हुई, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि कैसे एक IPS ऑफिसर को भी रेत माफिया कुचल चुका है मध्य प्रदेश में अपने ट्रैक्टर के नीचे। कभी डिप्टी रेंजर आ जाता है, अभी पटवारी की बात है। इन पर काफी कार्रवाई करने के लिए जब कोई श्रद्धा पांडरे जैसी कोई एक दमदार महिला अफसर कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर देती है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दे करके रखी है कि जम करके अवैध खनन करिए। माफियाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती है और भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के केवल 7 दिन रह गए हैं, इसलिए लूट की जो तीव्रता है, वो जो गति है, और भी ज्यादा तेज इन्होंने कर करके रखी है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के लिए धन इकट्ठा करना चाहती है, इसलिए अभी 3 तारीख के पहले ये सारे काम को अंजाम देना चाहती है। लेकिन आज भी 18 सालों की सरकार के बाद इनमें हिम्मत क्यों नहीं है रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी पास। नेहा जी, एक और तो अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये रेत माफिया अभी भी इस तरीके से सक्रिय है और उनका हौसला भी देखिए। और ये पहली बार नहीं, इस तरह के अधिकारियों पर भी हमले कर चुके हैं रेत माफिया। नेहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का मामा का बुलडोजर चला है। ये तो आपने खुद स्वीकार किया। और ये भी आप जानते होंगे कि उमंग सिंघार 15 महीने की जब सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा कि रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया अगर पनप रहा है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी उसको पनपा रहे हैं, क्योंकि इनके गोरख धंधे चल रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि अभी तो आचार संहिता नेहा जी, सरकार तो लेकिन आपकी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं? मैं वही बता रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा सा और अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अभी सरकार की भी नहीं है इस समय। 3 तारीख को जब सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बनेगी, तो फिर से इनको 10 फीट गड्ढे के नीचे गाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जैसे पूर्व में किया है। नक्सल समाप्त अगर मध्य प्रदेश में किसी ने किया तो भाजपा ने किया, अगर आतंकवादियों को समाप्त किया तो ये भाजपा ने किया, अगर डकैतों को समाप्त किया तो भाजपा ने किया। और इसी प्रकार से ये जो माफिया हैं, जो सो कॉल्ड मुझे लगता है कि कांग्रेस जिनको पनपाने का काम करती है, जो समझ रहे हैं कि अभी चुनाव आचार संहिता लगी है तो अपनी कुछ भी गुंडागर्दी कर लेंगे, बदमाशी कर लेंगे, इनको कुचलने का काम और इनको पूर्णतः समाप्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और देखिए, प्रमाण की और बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 महीने की सरकार में चाहे वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो या उमंग सिंघार हो, दोनों ने बहुत स्पष्टता से बताया था कि इस प्रकार से इनको पनपाने का काम, इनको पालने पोसने का काम कमलनाथ करते हैं। ठीक है मिथुन जी, आपको लगता है चुनाव संपन्न होने के बाद क्या इस दिशा में कार्रवाई हो पाएगी? जैसे कि नेहा जी कह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, इसलिए एक मौका इन्हें मिला और इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया माफिया ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है कि
इस समय मैंने पहले भी कहा कि आप इस समय बहाना बना रहे हैं चुनाव आचार संहिता का। एक आईपीएस ऑफिसर को आपके रेत माफिया ने कुचल दिया, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। संदिग्ध परिस्थितियों में आपके एक आईएएस ऑफिसर की हत्या हो गई, आप कुछ नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को आज मानने में शर्म महसूस होती है कि आज भी ये लोग उमंग सिंगार की बात करते हैं। इन्होंने दिग्विजय सिंह जी पर तो कोई कार्रवाई की नहीं, उमंग सिंगार को जरूर 1 महीना फरार रहना पड़ा था इनकी सरकार की वजह से। यदि इतनी आप उनकी बात मानते तो कार्रवाई कर देते। तो भारतीय जनता पार्टी आज सब तरीके से जान चुकी है कि सब तरफ से इनकी सरकार जा रही है, हर क्षेत्र में जम करके हार रहे हैं। इसलिए खींच में कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उल जुलूल बयान आ रहे हैं। आज भी इनकी सरकार होती है दिग्विजय सिंह जी के डर से यदि कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के निर्देशों पर काम कर रहा है, तो बोलिए मोदी जी से कि इलेक्शन कमीशन पर कोई संज्ञान ले। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। 7 दिन की बात है, जवाब देंगे भी क्यों? जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। हम आकर के सब जी अंतिम टिप्पणी आपसे कह रहे हैं कि चुनाव की आड़ लेकर आप पहले ही उन्होंने कहा कि बहाना बना रहे हैं कि चुनाव का वक्त है इसलिए ऐसा। सोचिए देश का क्या दुर्भाग्य है कि 50-60 साल कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में राज करती रही, प्रदेशों की राजनीति में आज भी है कुछ जगहों पर, और उन्हें ये नहीं पता कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है, उसमें किस प्रकार से कार्य होते हैं, उसमें सरकार कोई होती नहीं, उसमें विपक्ष कोई होता नहीं, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। अगर ये बेसिक्स बताने पड़े कांग्रेस के प्रवक्ता को तो मुझे लगता है कि थोड़ा सच में अध्ययन करना चाहिए। और पूर्व की भी मैंने जो बातें कही और वर्तमान की भी कही है, मध्य प्रदेश जो डकैतों का प्रदेश था, जहां पर आतंकवादी दिग्विजय सिंह के साथ गलवैया किया करते थे, आज उनको निश्चित तौर पर समाप्त भाजपा ने किया है। और प्रमाण यहाँ का मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता से अधिक जनता ने दिया, इसीलिए 18 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है। 3 तारीख को फिर आएंगे और फिर से इनको समाप्त करेंगे। चलिए, नई सरकार का दोनों ही पक्षों को इंतजार है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नसीहत देने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन माफिया अभी भी मुखर है, ये बड़ी बात है। आप दोनों का मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार माफिया राज को लेकर जिस तरीके से दावे सरकार ने किए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर से अवैध रेत उत्खनन के रोकने के लिए जब पटवारी गए, शहडोल में ट्रैक्टर से कुचल दिया माफिया ने और उसके बाद अब उसकी मौत हो गई। एक बार फिर से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है।